छाप तिलक सब छिनिए रे मुस्कुराना मिलेंगे। छाप तिलक सब छिनिए मुस्कुराना मिलेंगे। नैना मिलेंगे मुझसे सेना मिलेंगे। नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे मुझसे सेना मिलेंगे। महज 21 साल की उम्र, आवाज में ऐसा सम्मोहन कि जो भी सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। तुम हमारी थी प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगी ओ मेरी प्रियतम। आध्यात्म की दुनिया में नव अवतरित हुए अस्तित्व टीवी पर जल्द देखिए परम श्रद्धेया देवी धर्म मूर्ति को। और जानिए भागवत व रामचरितमानस के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। प्रख्यात कथा वाचिका स्वर कोकिला पूज्य देवी धर्म मूर्ति शुक्ला के अमृतमयी वचनों को सुनने के लिए अस्तित्व टीवी को सब्सक्राइब करें। देवी धर्म मूर्ति जी ने अल्पायु में ही अपनी साधना एवं लगन से राम कथा को बहुत ही सरल, मधुर व मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत कर श्रेष्ठ कथा वाचकों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया है। ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। देवी धर्म मूर्ति की आवाज में ऐसा सम्मोहन है, उपस्थित जनसमूह उनके भजनों को सुनकर भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकता। इनके गाए भजनों को सुनकर पंडाल में बैठे नर नारी भक्ति भाव में मस्त होकर नाचने लगते हैं। अब भक्ति की सुरमई रसधार हर रोज बहेगी। हर रोज साध्वी देवी धर्म मूर्ति को सुनिए। सिर्फ अस्तित्व टीवी पर। तो महाराज भगवान आते हैं, जरूर आते हैं, बस भाव की, प्रेम की जरूरत है। वो आएंगे आपके बुलाने पर और आपका भाव देखकर। तो तुलसीदास जी महाराज शंकर पार्वती जी की वंदना करते हैं। भगवान शंकर को गुरु रूप में बताते हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर जैसा गुरु ना हुआ है ना होगा। क्यों? क्योंकि गुरु कौन है? गुरु कौन होता है? गुरु हो जो आजकल वाले ऑनलाइन गुरु जी नहीं, सही वाले गुरु जी। एक बड़े अच्छे संत हैं श्रीमद् भागवत के पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी। वो एक बात बताते हैं, उनकी आप बीती है। वो कहते हैं कि एक बार एक बूढ़ी दादी उनके पास आती हैं और कहती हैं, महाराज जी हमें आपको गुरु बनाना है।
महाराज जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने अभी गुरु नहीं बनाए। उन्होंने कहा नहीं महाराज, बनाए तो थे, लेकिन वो 2 साल में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कहा अच्छा, तो कहा अच्छा तो मेरा नंबर दूसरा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनके गुजरने के बाद मैंने फिर बनाया और फिर से बनाया। तो कहा अच्छा तो वो गुरुजी होंगे। कहा नहीं नहीं, उनका तो 1.5 साल में स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कहा अच्छा तो यानी मैं तीसरा हूँ। माता जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने तीसरा भी बनाया। तो कहा अच्छा वो कहाँ हैं, वो तो होंगे। कहा नहीं, वो तो 8 महीने में ही चले गए। उन्होंने कहा अच्छा तो यानी मैं चौथा हूँ। माता जी ने फिर कहा नहीं नहीं, मैंने फिर बनाया। उन्होंने कहा अच्छा तो वो तो होंगे। उन्होंने कहा नहीं महाराज, वो तो 3 महीने भी नहीं चले, वो भी चले गए। तो ठाकुर जी ने कहा मेरा नंबर लगाना है, जो आई हो गुरु बनाना है। तो गुरु ऐसा हो जो आपको सदमार्ग दिखाए, सच्चा रास्ता दिखाए, बताए कि वास्तव में आप हो कौन, आपको खुद से मिला दे और परमात्मा से आपका साक्षात्कार करवाए, वो है गुरु। यहाँ पे कितने लोगों ने गुरु बना रखे हैं, जिन्होंने कंठी गुरु दक्षिणा या मंत्र ले रखा हो, वो लोग हाथ उठाना जिन्होंने भी ले रखा है। इधर से किसी ने नहीं लिखा, एक बार। चलिए आप लोग भी गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु बिन भवनि तरह ही न कोई। बंदा हूँ गुरु पद पदोम परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदोम परागा, गुरु पद पदुम परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदोम परागा, वंदाहु गुरु पद पदुम परागा, गुरुजी सुहासे सरस अनुरागा, सुरुचि सुहासे सरस अनुरागा, सरस अनुरागा। तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करते हैं, गुरु जी को, शंकर जी को गुरु रूप में बताते हैं। और गुरु एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा व्यक्ति कह लीजिए, या एक ऐसा आपके जीवन में इंसान होता है कि जिसके आने के बाद आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। आपको खुद महसूस होगा कि जब से गुरु बने या जब से उनकी शरण मिली, तब से कितना बदलाव आया, क्या क्या चेंज हुए, कैसे कैसे हमारी जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो सही रास्ते को जा रही है, गलत गलत तरफ नहीं जाती। तो जीवन में गुरु होना भी बहुत जरूरी है। और शंकर जी को महान गुरु इसीलिए बताया क्योंकि जो चंद्रमा होता है उसमें कितने अवगुण होते हैं। घटही बढ़ई बिरेन दुखदाई, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा, कभी पूर्ण, कभी आधा। ओक शोक पद पंकज तो ही, और अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। बहुत सारे अवगुण हैं चंद्रमा में, लेकिन फिर भी भगवान शंकर उसको अपने मस्तक पे धारण करते हैं, और उस पे दाग है, उस पे
कलंक लगा हुआ है, फिर भी उसको अपनाते हैं, क्योंकि सुधरे को तो कौन सुधारता है, सुधरा है वो तो सुधरा ही है। जो बिगड़े को सुधार दे वो गुरु, जो सच्चा मार्ग दिखा दे वो गुरु, जो आपको भगवान से मिला दे वो गुरु, और जो आपको खुद से और आपका जो जीवन है उसको प्रसन्नता पूर्वक जीना सिखाए वो वास्तविक गुरु है। आप लोग भी जरूर गुरु बनाइए, जिन्होंने नहीं बनाए हैं, और जिन्होंने बनाए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु बनाने की कोई उम्र नहीं होती। भाई कई लोग बोलते हैं कि अरे हम तो बूढ़े हो जाएंगे तभी गुरु बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरु जीवन में जो अंधकार होता है, जो आंख रूपी जो झाई होती है आप पर परत, उसको हटाता है। एक बार दो भाई, एक पहाड़ था, उसके उस पार जाने को चल दिए, दोनों जाते हैं, और जैसे ही पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं, अब एक भाई कहता है भैया नीचे नहीं चलेंगे, नीचे तो काई है। एक भाई कहता है नहीं नहीं छोटे, नीचे तो पानी है, जल है। वो कहता है नहीं भैया नीचे तो काई है। वो फिर कहता है नहीं नहीं नीचे तो जल है। दोनों बहस करते हैं, तो कहा चलो चल के ही देख लेते हैं। दोनों धीरे धीरे नीचे आए, और जैसा कि एक कह रहा था कि ये काई नहीं, इसके नीचे स्वच्छ जल है, वैसा ही हुआ। जब काई हटाई गई तो नीचे जल ही मिला। तो जो आपके अंदर की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, जो आपका मन है, आपका जो अंदर का विचार है, उसको जान ले वो गुरु। जो ऊपर की काई को हटाकर बता दे कि भाई तुम ये हो, ये तुम्हारी सच्चाई है, और तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास, खुद पर निष्ठा और भगवान पर भरोसा रखो। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। तो जिन जिन के भी गुरु हैं, जिन जिन्होंने भी गुरु बनाए हैं या नहीं है, विद्यालय के गुरु जो भी, आप सभी अपने गुरु की वंदना करिए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, सेवक हूँ। चरणों का सेवक हूँ। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों
महाराज गुरु की वंदना करते हैं। और एक सूचना कि आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक और सूचना है। बनाऊंगी कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी धर जोगन का वेश श्याम संग फल पे जगाऊंगी। तू न लगे सारा देश वृंदावन, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी धर जोगन का वेश श्याम संग फल पे जगाऊंगी। धर जोगन का वेश श्याम संग फल पे जगाऊंगी। गिरिधर मेरे, मैं गिरिधर की गिरिधर मेरे जन्म जन्म के मेरे जन्म जन्म के तेरे। सल्तन की बरसाती लेकर, सल्तन की बरसाती लेकर जमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सारा वेश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, तू न लगी सारा वेश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बोले सियावर रामचंद्र की। तो महाराज तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करते हैं, 7 कांड लिखे और भगवान गौरी शंकर गणेश सरस्वती जी, हनुमान जी महाराज, कपीश्वर वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं, सीता माता की वंदना करते हैं, वेद पुराण सबकी वंदना करते हैं और लास्ट में अंतिम में कहते हैं कि ये रामायण मैंने किसी के लिए, जो रामचरितमानस है ये मैंने सबके लिए तो लिखी है, पर इसलिए नहीं लिखी कि कोई इसमें कमी निकाले। मैंने ये इसलिए लिखी है, क्यों? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। आगे गुरु वंदना करते हैं, विप्र वंदना। बंदहु प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना, ब्राह्मण वंदना की। अब महाराज पंडितों का आजकल जितना बुरा हाल है कभी नहीं हुआ होगा, ये आप सब लोग मानते होंगे इस चीज को। क्यों? क्योंकि आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ किसी ना किसी की कभी ना कभी तो साल में कोई ना कोई रिश्तेदार के कभी ना कभी कोई विवाह उत्सव पड़ता होगा, शादी पड़ती होगी, तो लगभग कितना खर्चा होता होगा? हाँ, कितना खर्चा आता होगा इधर तो पता नहीं है। आप लोग थोड़ा और जोर से बोलिए, सुनाई दे। लगभग कितना खर्चा आता होगा? हाँ, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी बजट, जिसका जैसा। तो इतना एक अनुमान मान के चलते हैं 10 लाख रुपए विवाह में खर्चा हो गया। अब बात आई सजावट की, 1.5-2 लाख उसमें भी खर्च कर दिया। आजकल तो सजावट इतनी बम्पर होती है, तो 1.5 से 2 लाख मान लिया सजावट में।
अब बात आई पेट पूजा की, कैटर्स वालों की, बफर। तो महाराज एक बड़े अच्छे संत पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज वो कहते हैं कि पहले जब विवाह होता था तो दाल भात बनता था, उसको जो भी बराती जाते थे, घराती होते थे, मिलाकर खाते थे, दाल में भात डाल के मिला के खाते थे। तो रिश्ते मिलजुल के रहते थे। और आजकल विवाहों में पूरी कचौरी चाउमीन बर्गर तोड़ मरोड़ के ऐंठ के खाते हैं। तो वैसे ही रिश्ते भी होते जा रहे हैं। 1 साल रिश्ता नहीं चला, 2 साल रिश्ता नहीं चला, शादी के बाद ही टूट गया। तो ये हाल है। तो मान लीजिए कैटर्स का भी 1 लाख रख लीजिए, उसका भी हो गया। अब शादी में इन सब के बिना काम चल जाएगा। अगर बफर नहीं होगा, नीचे बैठा के खिला दोगे तो काम चलेगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। बहुत बड़ा नहीं सजाओगे, छोटा सजाओगे तो भी काम चल जाएगा। 10 लाख ना खर्च करके, BMW ना दे करके 2-4 लाख में निपट जाएगा। लेकिन जो पंडित पूरी रात बैठ के शादी करवाता है, अगर वो नहीं आया तो नहीं चलेगा। और उसको लास्ट में एक लिफाफे में 200-500 का नोट रख के पंडित जी दक्षिणा। तो जहाँ इतना खर्च होता है पंडित जी को भी दो। आपके यहाँ पर भी, आपके गांव में भी इतने ब्राह्मण आए हुए हैं, आप उनकी सेवा करिए, भाव करिए, उनसे उनका आदर सत्कार करिए, सम्मान करिए। तो तुलसीदास जी महाराज विप्रों की वंदना करते हैं और कौशल्या जी, कैकेयी जी, दशरथ जी महाराज सबकी वंदना करते हैं। और 4 घाट हैं, चारों घाट के बारे में बताया। अब महाराज यहाँ तक तो छोड़िए, तुलसीदास जी महाराज ने खलों तक की भी वंदना की है। खल कौन? खल का मतलब, हाँ, खल का मतलब कोई तो खल का मतलब क्या होता है? मूर्ख। खल का मतलब बात बाद में हो जाएगी, बहुत अभी पूरा साल पड़ा है, ये बस 7-8 दिन की बात है। खल का मतलब क्या होता है? हाँ, जोर से बोलो। मूर्ख। तो यहाँ तक खलों की भी वंदना की। बहुरी बंदी गण खल सती भाई, बहुरी बंदी गण खल सती भाई, जे बिनु काज दाहिने उपाय। बहुरी बंदी गण खल सती भाई, बहुरी बंदी गण खल सती भाई, जे बिनु काज दाहिने उपाय, जे बिनु काज दाहिने उपाय। तो मूर्खों की भी वंदना करते हैं। किसी ने कहा कि खल का मतलब क्या होता है? तो एक संत है, उनका बड़ा अच्छा भाव है। कहते हैं कि पूछा खल का मतलब चेले से, तो चेले ने कहा गुरुजी हम तो सीधा सा अर्थ जानते हैं, खल माने मूर्ख, जिसको कुछ पता ना हो। गुरुजी ने कहा अच्छा, और कहा और तो महाराज जी नहीं पता, आप बता दीजिए। तो संत कहते हैं खल में कितने शब्द होते हैं? खल में कितने शब्द होते हैं? 2। खा और, हाँ, खा और ला, खल। तो कहा जिसके बस 2 ही काम हो, खाए और लड़े, वही खल। और सबसे बड़ा खल, सबसे बड़ा मूर्ख तो वो जिसका खाए उसी से लड़े। तो महाराज खलों की वंदना की। और एक बार भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज जाते हैं और वहीं पर निवास करते हैं।
प्रयागराज का मेला बड़ा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। तो वहां पर भरद्वाज जी बड़ी श्रद्धा से भाव से निवास करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और तीन ही राम पद अति अनुराग, उनको भगवान के चरणों में भी बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है। और ये प्रयागराज का मेला कब लगता है? मास मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ सकल आव सब कोई। जब लगभग 14 फरवरी 12 फरवरी से लेकर 1 महीने तक का ये कुंभ का जो मेला लगता है इलाहाबाद, ये मेला लगता है। और सभी लोग नहाने जाते हैं, अपने पाप धोते हैं जाकर के। तो वहां पर भरद्वाज जी निवास करते हैं। और एक दिन जैसा कि कहा जाता है कि संत का दर्शन कब माना जाता है कि मुझे संत मिल गए। संत मिले इसका मतलब जब उनको देखकर आपके आंखों में अपने आप आंसू आ गए, उनको देखकर आपके मन में अपने आप भाव जगने लगा कि ये पुरुष तो अच्छा है, सज्जन लगता है, महापुरुष है, अच्छा व्यक्ति है। तो ऐसे होते हैं संत की, उनको देखो तो आपके मन को एक आभास हो जाए कि ये कुछ अलग है। तो भरद्वाज जी ने वहां पर याज्ञवल्क्य जी को देखा। और वहां पर कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, अब महाराज वहां पर मुझे बताइए राम जी कौन थे, क्या थे, कहाँ जन्म हुआ। अब ये सारे प्रश्न, राम कौन थे, क्या थे, कैसे जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारे प्रश्न भरद्वाज जी के मन में घूम रहे हैं। अब भरद्वाज जी सोच रहे हैं कि मैं अगर कहता हूं तो भी मेरा नुकसान है, ना कहूं तो भी मेरा नुकसान है। कहते हुए मुझे लाज आ रही है, शर्म आ रही है। कहत मोही आवत भय लाजा, और जो न कहूं बड़ होही अकाजा। अगर नहीं कहता हूं तो भी दिक्कत, कह देता हूं तो भी दिक्कत। तो बड़ी हिम्मत जुटा करके भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि महाराज राम कमन पूछा मुनि तो
जब पूछा राम कौन थे, कैसे थे, कहाँ थे, तो एक व्यक्ति थे, वो कहते थे कि एक कहावत बोलते थे। जब उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि राम कौन थे, क्या थे, यही प्रश्न, तो वो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा तुम्हारे यहाँ कितने राम हैं? अरे राम तो एक ही है। वो पूछ रहे राम कौन, यानी कितने राम हैं, कौन है, कहाँ है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तुम्हारे यहाँ कितने राम हैं? हमारे यहाँ तो एक ही राम है। तो इसी बात को एक संत कहते हैं कि एक लोग कहते हैं राम तो बहुत सारे हैं। कैसे? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल बनाया, और एक राम है सबका प्यारा। तो 4-5 राम हो गए। तो संत ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है। कैसे? कहा आप ऐसे बोलिए कि एक राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का शकल बनाया, और वही राम है सबका प्यारा। तो राम एक ही है, बस सबका अलग अलग अपना रूप है। सब अपने अपने देखते हैं, कोई कृष्ण अवतार में, कोई राम अवतार में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, पर भगवान एक ही है। तो जब पूछते हैं तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन पर चरित विदित संसारा, तिन पर चरित विदित संसारा, तिन पर चरित विदित संसारा। छाप तिलक सब चीरे, मुस्कुराना लेके, तिलक सब छीनिए, मुझे राम लेके, नैना में लेके, मुझसे सेना में लेके, मेरा मिलन नैना में लेके, मुझसे सेना में लेके। महज 21 साल की उम्र, आवाज में ऐसा सम्मोहन कि जो भी सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगी, ओ मेरी प्रियतम। आध्यात्म की दुनिया में नव अवतरित हुए अस्तित्व टीवी पर जल्द देखिए परम श्रद्धेया देवी धर्म मूर्ति को। और जानिए भागवत व रामचरितमानस के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। प्रख्यात कथा वाचिका स्वर कोकिला पूज्य देवी धर्म मूर्ति शुक्ला के अमृतमयी वचनों को सुनने के लिए अस्तित्व टीवी को सब्सक्राइब करें। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गए दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी रह गई। देवी धर्म मूर्ति
मूर्ति जी ने अल्पायु में ही अपनी साधना एवं लगन से राम कथा को बहुत ही सरल, मधुर व मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत कर श्रेष्ठ कथा वाचकों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया है। ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। देवी धर्म मूर्ति की आवाज में ऐसा सम्मोहन है, उपस्थित जनसमूह उनके भजनों को सुनकर भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकता। इनके गाए भजनों को सुनकर पंडाल में बैठे नर नारी भक्ति भाव में मस्त होकर नाचने लगते हैं। अब भक्ति की सुरमई रसधार हर रोज बहेगी। हर रोज साध्वी देवी धर्म मूर्ति को सुनिए। सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।